सबसे बड़ी बात ये है कि जो मीर साहब ने स्टेटमेंट दिया है, इसका कोई आधार नहीं है। अगर डेमोक्रेसी पर हमको यकीन है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में ये बात कही कि भाई जो ही यहाँ के हालात मौकूल हो जाएंगे तो यहाँ स्टेटहुड बहाल की जाएगी। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि स्टेटहुड अगर कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। मैं मेयर साहब को ये कहता हूँ कि भाई 6 साल की असेंबली तुमने आज तक चलाई है, इसको 5 साल क्यों नहीं किया? 5 साल करते तो हम आपको फूल की माला डालते। 6 साल इस असेंबली को क्यों रखा? मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि 6 साल कब बनी और 6 साल सारे देश में कब हटी और इन लोगों ने यहाँ नहीं हटाई। इसलिए इनके इन तथ्यों पर, इनके इन बयानों पर कोई आधार नहीं है। जहाँ तक यूरोपियन डेलीगेशन का सवाल है, यूरोपियन डेलीगेशन यहाँ आई है, बीजेपी का कोई नेता उनसे मिलने नहीं गया। बीजेपी को कोई इनविटेशन नहीं थी मिलने की, हम नहीं गए मिलने, हमको इनविटेशन नहीं थी। वो यहाँ के आम आदमी से मिले हैं, लोकल लोगों से मिले हैं, किसी अपने यहाँ के बिज़नेस वालों से मिले हैं, बाकी सब लोगों से मिले हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मुझे कोई जानकारी नहीं है कि हमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर यहाँ उनसे मिला हो। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जम्मू में भी अभी तक कोई इनविटेशन भारतीय जनता पार्टी को नहीं आई कि आप इस डेलीगेशन को मिले हैं। उनका कहना है कि एक देखिए, सारे विश्व में जिस प्रकार का दृश्य बन रहा है, ये एक कश्मीर में हालत बदल रही है, ये लोगों को बताने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। और इंटरनेशनली भी ये ज़रूरी है कि आप उनको बुलाकर यहाँ उनको दिखाइए, ताकि यहाँ का टूरिज़्म भी बढ़े, यहाँ का लोगों का आना जाना भी बढ़े हैं। इसलिए ये पहले भी होते थे, कोई आज पहली बार हुए क्या? पहले भी होते थे, डेलीगेशंस आते थे, यहाँ घूमते थे, यहाँ रहते थे। और अभी भी ये डेलीगेशंस आएंगे। जब कोई डेलीगेशन आता है तो थोड़ी ये ज़रूरी है कि वो सरकार के साथ अपनी बात बताता है कि भाई हम आएंगे तो हमारी थोड़ी वहाँ व्यवस्था कर दीजिए। तो सरकार का ये कर्तव्य है कि इतने बड़े बड़े अनुयायी आ रहे हैं तो उनकी व्यवस्था वो करते हैं। वैसी व्यवस्था उन्होंने की है, यहाँ के लोगों से मिले हैं, आम लोगों से मिले हैं। रात तक वो मुझे लगता है कि लोगों से मिलते रहे हैं। तो हम इसको ये कहेंगे कि भाई बीजेपी वाले मिले हैं, ठीक है, कोई अदर उसमें कोई बीजेपी वाला भी गया हो, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है कि कश्मीर में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन इस जो यूरोपियन डेलीगेशन आई इससे नहीं मिली है। इन बातों का कोई वो नहीं है, इन्होंने अपनी बेस आधार यहाँ खो दी है और इसलिए इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं। मेरा आखिरी सवाल सर, आज तक इससे पहले भी 2 बार यहाँ पे फॉरेन डेलीगेशन आए हैं, उसका रिजल्ट क्या निकला और अब ये क्यों आए थे तीसरी बार यहाँ पे? ऐसा होता है कि वो डेलीगेशंस क्यों आती हैं? डेलीगेशन इसलिए आती है कि डेलीगेशंस यहाँ आती है और यहाँ का जायज़ा करती है और फिर उसका एक उनका अपना एक समराइज़ करके अपना एक व्यू पॉइंट सारे दुनिया को बताती है, इसलिए डेलीगेशंस आती है। जैसे इन्होंने बताया अभी कि भाई यहाँ के एमपीज़ आ जाते, एमपीज़ तो आए थे पीछे राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, तो आप सब ने देखा क्या हुआ उनका। यही ओवैसी साहब जब यहाँ के लोगों हुर्रियत के लोगों के घरों में गए तो उन्होंने दरवाजे नहीं खोले। तो ये भी यहाँ की कश्मीरियत को एक उन्होंने दब्बा दे दिया कि उनके दरवाजे नहीं खोले। अभी डेलीगेशन आ रही है, लोग इनको मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अच्छी बात है। एक अच्छा मैसेज जो है ये सारे दुनिया को, सारे इंटरनेशनल स्फीयर को जाता है।